नमस्कार मेरे वृषभ राशि के मित्रों। जाग रहे हैं शनि, और जब शनि जागते हैं मेरे मित्रों तो कर्मों की आंधी चलती है। तो यह कर्मों की आंधी क्या आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है, या फिर शनिदेव आपका कोई इम्तिहान लेने वाले हैं? क्या कमाई के नए रास्ते आपके लिए शनिदेव इस गोचर काल के दौरान खोल रहे हैं? और अगर खोल रहे हैं तो क्या कोई इम्तिहान भी लेने वाले हैं? आइए बात करते हैं 12 अप्रैल को जो शनिदेव उदय हो रहे हैं वो वृषभ राशि के जीवन में कैसे संकेत ला रहे हैं। मेरे मित्रों, यह समय वृषभ राशि के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय है। 2026 का सबसे बड़ा गोचर आप इसे कह सकते हैं, जो आपके जीवन के मोड़ को चेंज रखने की ताकत रखता है। आपको इतने बड़े अवसर दिला सकते हैं शनिदेव, शायद जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में 9th और 10th के लॉर्ड होते हैं, यानी कि आपके भाग्य के, आपके करियर के, आपके पद मान प्रतिष्ठा के स्वामी। और वो 11th हाउस में बैठे, यानी कि आपकी आय, आपके सपने, आपके मित्र, आपकी इच्छाएं। तो शनिदेव यहां पर सबसे पहले तो आपकी कमाई के साधन को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर फिर इम्तिहान कैसा हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप 1 by 1 चीजों को समझने का प्रयास कीजिए मेरे मित्रों। शनिदेव कर्म के कारक कहे गए हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10th और 11th के स्वामी होते हैं। अब 11th हाउस हमारी आय का होता है। अगर हमारी आय ना हो तो जीवन बड़ा खराब सा हमें लगता है। मेरे मित्रों, जो भी आप और हम मेहनत करते हैं पूरे दिन, उसका मेहनत का परिणाम हमें कमाई के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वो होता है कर्म। और यहां पर 11th हाउस में शनिदेव आपकी कमाई के नए रास्ते इस वक्त खोलने के संकेत दे रहे हैं। बहुत दिनों से यदि आप कोई व्यापार करने की सोच रहे थे तो यह समय है जब आपका नया व्यापार इस वक्त शुरू हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने व्यापार को स्टार्ट किया होगा, लेकिन उनके आशानुरूप परिणाम उन्हें नहीं मिले होंगे, क्योंकि हो सकता है कि शनि के अस्त होने के कारण आप अपना वो पुरुषार्थ इसमें ना लगा पाए हो जितना चाहिए था, और या लगाया भी हो तो शनिदेव के अस्त होने से आपका रिजल्ट आपको ना मिल पाया हो। तो मेरे मित्रों, यहां पर शनिदेव आपको संकेत दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा प्रयास कीजिए। वो आपके प्रयास, अब आपकी मेहनत एक नया रंग बनकर के आपके जीवन में आ सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान कर सकती है। शनिदेव का यह गोचर जहां आपके जीवन में मजबूत रूप से आय के नए रास्ते खोलने में आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए लाभ के बड़े अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं सबसे बड़ी बात, शनिदेव के हाथ में जो चीज होती है वो होती है स्थायित्व। तो शनिदेव इस वक्त आपको जो प्रदान कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका नया व्यापार शुरू हो रहा है, अगर आपको नई नौकरी मिल रही है, आपका नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, तो वहां पर स्थायित्व की भावना आ रही है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव जो भी देते हैं वो स्थायी देते हैं, लेकिन वो एकदम से इतना नहीं देते कि आदमी संभाल ना पाए, जैसे कि राहु के बारे में कहा गया है। राहु एकदम से बहुत कुछ दे देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसको ले भी लेते हैं, लेकिन शनिदेव धीरे धीरे इतना देते हैं कि आदमी अपने जीवन में प्रसन्न हो जाता है, उसकी तृप्ति हो जाती है। और यदि आपकी कुंडली में भी अच्छी दशाएं चल रही हैं तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव का है। दूसरी बात, चूंकि ये आपके करियर के स्वामी हैं, तो नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे तो अब आपको वो नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर नौकरी में आपको ऐसा लगता था कि यार हर वक्त बॉस आप पर अपना नजला उतारता रहता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन बॉस को अच्छा ही नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं से आपकी बुराई करता है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था तो अब तक की मेहनत का परिणाम आपको मेरे मित्रों ये शनिदेव जो 12 अप्रैल से उदय हो रहे हैं ये आपको दिलाने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन भर मेहनत करते हैं, जो जॉब में हैं और वो अपनी निष्ठा के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, इनके डिजायर्स भी बहुत बड़ी होती हैं और ये हमेशा अपने टैलेंट के बल पर अपने करियर में, अपने बिजनेस में वो मुकाम हासिल करते हैं जो इनकी इच्छा होती है। इनको एक बड़ा वहां होता है कि यार ये बड़े से बड़े पद को प्राप्त करें। लेकिन मेरे मित्रों, जब शनि अस्त होते हैं तो ऐसे में वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आती हैं।
आप लोग बताइए कितने लोग आप हैं जिन्हें लगभग 4-5 महीने से बार बार कुछ ना कुछ अड़चन फील हो रही थी। आप जॉब पर जाते थे तो वहां भी जो बॉस हुए वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होते थे, जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको कह देते थे कि यार आप क्या कर रहे हो, जबकि आपके काम में कोई कमी नहीं थी और आप सोचते थे कि यार मेरे काम करने का क्या फायदा, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, यदि आपको जीवन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी तो यह समय अब वो जो आपने मेहनत की है उसके परिणाम आपको दिला सकता है। कैसे? प्रमोशन आपका ड्यू था तो प्रमोशन यहां पर आपको मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। समझ लीजिए कि उस वक्त जो आपने मेहनत की है और अगर उस वक्त आपको उसका जो परिणाम होता है नहीं मिला तो वो आपकी परीक्षा का दौर था, वो आपको गैस किया जा रहा था कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितने प्रेशर में आप काम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बॉस होता है ना तो वो हमेशा ये देखता है कि यार मैं उस व्यक्ति को वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूं जिसको वो हर परिस्थिति में बड़े अच्छी तरीके से निभा सके। तो वो क्या करता है, वो कुछ इस तरह की रूपरेखा बनाता है जहां आपको लगता है कि यार आपके ऊपर काम का बहुत दबाव सा आ गया, प्रेशर सा आपके ऊपर बढ़ गया है, फिर भी आप काम करते हैं और उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता तो आपका दिल टूटता है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार नौकरी तो करनी है, लेकिन वो सब चीजें आपकी बॉस की नजरों में होती है कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है, मैंने इसके लिए परिस्थिति को कितना कठिन कर दिया, उसके बाद भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जब बॉस सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, आप हर परिस्थिति में काम कर सकते हैं, आप उसके बिजनेस के लिए, उसकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हैं, तो अचानक से आपके जीवन में आपको प्रमोशन, आपकी वेतन वृद्धि, आपके सम्मान बढ़ने की योग बन जाते हैं। और ये अचानक से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी है और 8वां भाव अचानक से परिवर्तन का है। मेरे मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, कुछ ऐसी भी चीजें मिलने वाली हैं जहां पर आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि हमने देखिए पहले ही बता दिया कि इम्तिहान है और ये आसान नहीं, लेकिन यदि इस इम्तिहान को आप पास कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में शनिदेव की कृपा से बहुत बड़े चेंजिंग आ सकते हैं जो कि सकारात्मक दिशा को निर्धारित करने वाले हों। करियर में, मेहनत में आपकी असली फल आपको मिल रहा है, सम्मान बढ़ने के योग मिल रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव आपके भाग्य के मालिक हैं और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म के साथ साथ यदि भाग्य भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति बन जाती है। अब समझिए मेरे मित्रों कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस मेहनत का सम्मान भी मिलना शुरू हो गया, आपको प्रतिफल भी मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं यदि भाग्य भाव आपका कमजोर है तो या तो उस कामयाबी को आप महसूस नहीं कर पाएंगे या उस कामयाबी के साथ में कुछ इस तरह के विचार आपके, कुछ इस तरह की उलझन आप महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि यार मुझको कामयाबी तो मिली लेकिन इसके साथ साथ में यार ये काम और जुड़ गया, यार इसको मैं कैसे कर पाऊंगा। मतलब कामयाबी से पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि भाग्य साथ है तो महसूस करेंगे अरे यार कितना अच्छा काम हो गया, कोई उलझन नहीं है, मैं हर चीज को बड़े आराम से मैनेज करवा पा रहा हूं, मेरा जो कार्य करने का तरीका है वो स्मार्ट हो गया है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हो। अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए, नौकरी करते हैं, अच्छे पद पर है, बोले गुरुजी कामयाबी तो मुझे मिल गई, जो मैं चाहता था वो भी मिल गया, लेकिन यार गुरुजी मुझे कामयाबी की खुशी महसूस नहीं हो रही, जबकि मैं संतुष्ट हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि यार किसी चीज की कमी है, मेरे पास सब कुछ है। मैंने कहा यार क्यों तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा? कह रहा जी बस मेरे मन में ये आता है कि यार जो थोड़ा सा काम है ना ये कम हो जाए। मैंने उसको समझाया, मेरे मित्रों जब भी आप कामयाबी की बुलंदियों पर जाएंगे तो यह मत समझो कि आपका काम का बोझ कम हो जाएगा। जितने बड़े पद पर आप जाएंगे उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उनको किस प्रकार से निर्वहन करते हो। ये स्मार्ट वर्क करोगे, खुश रह करके काम करोगे, सबको साथ लेकर के काम करोगे तो आपके जीवन में कोई उलझन नहीं आएगी। शनिदेव भी तो यही कहते हैं क्योंकि कर्म के कारक है और यहां पर भाग्य भी जुड़ रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट। रोजाना ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर आप मुझे इतना दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों जितना आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे पंचम भाव, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और पंचम से पंचम होता है हमारा भाग्य। यानी कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं तो भाग्य भी कहीं ना कहीं
सपोर्ट करने लगता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है, पुराण और शास्त्र भी यही कहते हैं। तो हमने कहा कि भैया आपकी जिम्मेदारी बढ़ी, तो आप बताइए क्या आपके अंदर कुछ अहम सा आ गया, कुछ अहंकार सा आ गया कि यार ये काम आप करो, ये काम आप करो बैठ करके, ये काम आप करो, क्या आप इस तरीके से करने लगे? कहने लगे जी हाँ कुछ हो तो जाता है। मैंने कहा नहीं, काम आप सबसे कराइए लेकिन खुद भी कुछ काम कीजिए। और दूसरी बात, अपने बोलने को थोड़ा चेंज कीजिए। कहिए भाई साहब सर आप ये काम करेंगे। जब आप अपने सबॉर्डिनेट को सर कह करके पुकारेंगे तो सबसे पहले उसके मन में यह आएगा कि मेरे बॉस मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, और वही सम्मान वो आप जो काम कहेंगे उससे भी ज्यादा आपको काम करके देगा। तो सम्मान देना सीखिए मेरे मित्रों, तभी तो सम्मान मिलेगा। प्यार से कहिए यार आप प्लीज यार ये काम कर दीजिए। आपने प्लीज लगा दिया, और प्लीज का मतलब उसके दिल में देखिए कि सर ने मुझे कहा कि प्लीज। अगर आप प्लीज ना कहते तब भी उसको काम करना था, वो जॉब कर रहा है, लेकिन आपने प्लीज कह दिया। आपने क्या मीठी वाणी का प्रयोग किया, तो क्या हुआ, वो आपका ज्यादा काम करेगा। वो आपसे पूछेगा सर कुछ और काम तो नहीं, और आपका अगर मूड अलग मूड में उसको कहेंगे तो वो कहेगा जल्दी से यार काम करो, और फिर चलते हैं यार कुछ और काम करते हैं यार। बॉस के सामने बैठेंगे तो बॉस कुछ ना कुछ काम बता देगा। तो और ईश्वर का धन्यवाद करो। हमने उन्हें कहा तो उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई भी किया। फिर आए कुछ दिन बाद, कहते रहे गुरुजी ये तो बड़ी अचंभित चीज हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? जैसे आपने बताया था मैंने किया, और एकदम से मुझको एहसास होने लगा कि यार ऑफिस में मेरा सम्मान बढ़ गया है। अब मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। वो लोग ही कहते हैं अरे सर लाइए आप क्यों करेंगे, हम कर देते हैं सर, हम कर देते हैं। मैं कहता हूं नहीं मैं कर लूंगा। नहीं सर आप क्यों करेंगे, आप हमें बताइए हम कर लेंगे। तो मतलब यहां पर भाग्य का सपोर्ट इस प्रकार से भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्मार्ट वर्क, उसके लिए अपने दिमाग को आपको मोटिवेट करना होगा। उस माहौल को आप किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं अपने संस्कारों द्वारा, पॉजिटिव वाइब्स द्वारा, आपको यह सोचना होगा। और अभी शनिदेव ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि यहां पर, क्योंकि वे आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। दूसरी बात, कर्म के स्वामी हैं, तो कर्म की आंधी चल रही है, तभी तो हमने लिखा कर्म की आंधी। तो शनिदेव कर्म के ही तो कारक हैं, तो कर्म की आंधी चल रही है और यहां पर वो विराजमान है 11th हाउस में। जब करियर बढ़ेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, तो कमाई के नए संकेत भी आपके जीवन में मिल सकते हैं। अब यहां से दूसरी तरफ देखते हैं मेरे मित्रों, शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर है, तो लोग आपकी बातों को आप गंभीरता से लेंगे। अब अगर आपके अंदर ये आदत थी कि आप कुछ भी बोल देते थे, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी बोले उसको बहुत सोच समझ करके बोले, क्योंकि आपकी बात का सामने वाले के जीवन पर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। मतलब वो आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हो सकता है। निर्णय लेने की आपकी क्षमता बहुत मजबूत इस वक्त होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। शनिदेव जब उदय होते हैं तो शनिदेव के उदय होने का मतलब है आपकी आंतरिक ताकत का जागना, आपके कर्मों का जागना, और एकदम से आपका अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के गंभीर हो जाना। गंभीरता का मतलब समझते हैं क्या है? कि आप हर नजरिए से हर चीज को सोचेंगे। आप खुद को केंद्र में नहीं रखेंगे, आप सबको केंद्र में रख करके किसी ऐसे डिसीजन पर पहुंचेंगे जहां सबका आपको भला दिखाई दे। इसको कहते हैं मैच्योरिटी, इसको कहते हैं गंभीरता, इसको कहते हैं निर्णय लेने की सही क्षमता, और यही आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं। परिवार में प्रभाव कब बढ़ता है? जब आप परिवार को केंद्र में रखते हैं, खुद को केंद्र में नहीं रखते, आप खुद को परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, तब आपका सम्मान बढ़ता है। तो यही शनिदेव इस वक्त आपको संकेत दे रहे हैं। अब आगे चलिए, शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो कि प्रेम का, बुद्धि का, संतान का, परिपक्वता का, रचनात्मकता का भाव है। तो रिश्तों में आपकी समझ पहले से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन मेरे मित्रों, शनिदेव विरक्ति के प्रतीक भी कहे गए हैं, और 5वें भाव में बुध की राशि है। तो शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि जो रिश्ता सच्चा है, जो रिश्ता मजबूत है, जो रिश्ता स्वार्थ से नहीं जुड़ा, जो रिश्ता वास्तव में आपका अपना है, और ज्यादा मजबूत होगा। उस रिश्ते में, यानी कि प्रेम संबंधों में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। रिश्तों में एक दूसरे के इमोशंस को आप समझेंगे, एक दूसरे के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा, जल्दबाजी कम होगी, और जीवन में स्थिरता आएगी। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी वो दूर होगी,
संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो यहां भी अगर एकाग्रता की कमी महसूस कर रही थी संतान, एकाग्रता जोड़ेगी। आप खुद को अपडेट करेंगे। आप जो भी आपका करियर है उसमें आपकी यही इच्छा रहेगी कि यार मुझे और कुछ सीखना चाहिए जिससे कि मैं अपने करियर में और बेस्ट कर सकूं। बिजनेस में है तो क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं, किन चीजों को मैं सीख करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूं। यह भावना, यह प्रेरणा इस गोचर काल के दौरान 12 अप्रैल से शनि के उदय होने से आपके जीवन में आपको महसूस होगी। अब यहां पर एक चीज और है मेरे मित्रों, देखिए क्या होता है कि जब भी जीवन में कुछ नया होता है, कुछ सकारात्मक होता है, कुछ चीजें हमारे पक्ष में आती हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार अब हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी बढ़त के साथ साथ चूंकि राहु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, वो 10th हाउस में बैठा है, लालच आपके अंदर आ सकता है, शॉर्टकट भी आपके अंदर आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार समय जब पक्ष में है तो यार क्यों ना यार कुछ लालच की भावना उनके अंदर आती है, उनके अंदर आता है कि यार शॉर्टकट अपनाए। नहीं, इस चीज से मेरे मित्रों बिल्कुल आपको दूर रहना है। ये शनि का गोचर आपके जीवन में अचानक से बदलाव तो ला रहा है, स्थितियां आपके पक्ष में होने का संकेत तो दे रही हैं, रिसर्च में, गूढ़ विषयों में आपको लाभ की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है। अब समझिए वो क्या चुनौतियां हो सकती है। 11th हाउस में शनिदेव हमने कहा स्थिरता देता है, तो लाभ में कुछ देरी हो सकती है या परिणाम कुछ रुक रुक करके आपको आ सकते हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव धीमा है, तो इससे परेशान मत होइएगा। तुरंत फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में शनि स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर है और शनिदेव गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, मैच्योरिटी लाते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ये चीजें अपने दिमाग में आ जाती है कि यार सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, सबके लिए मुझे ही सोचना पड़ रहा है, काश यार कोई और ऐसा व्यक्ति भी होता परिवार में जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता। नहीं, आपको ये चीजें नहीं सोचनी, क्योंकि शनिदेव ने आपको चुना है, प्रकृति ने आपको चुना है। यदि आप घर में आप मुखिया हैं तो प्रकृति ने आपको चुना ना, शुरू से ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि आप घर के मुखिया बने, या आप मुखिया भी नहीं है तब भी आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। तो आपको यह नहीं सोचना कि सब काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है। शनिदेव जब जागते हैं, शनिदेव जब उदय होते हैं, तो वे कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, बल्कि जितने काम को आप कर सकते हैं उतने काम को करो, क्योंकि शनि का मूल स्वभाव कर्म है, सब कुछ खुद करना है। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव लीजिए कि मुझे प्रकृति ने इस लायक समझा है कि मैंने चीजों को मैनेज कर सकता हूं। तभी हमने कहा था कि इम्तिहान जो है वो आसान नहीं, तो अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं, पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, तो ये परीक्षा बड़ी आसानी से आप पास कर सकते हैं। 5वें भाव में जो शनि की दृष्टि है मेरे मित्रों, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकती है। कहां पर, जहां पर रिश्ते सच्चे नहीं होंगे, कहां पर जो लोग आपसे स्वार्थवश जुड़े होंगे, तो आपको यह समझ आ सकता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा बुरा। बस यहां पर पॉजिटिव रहना है। तीसरी बात, शनिदेव की 8वें भाव पर दृष्टि है जो अचानक से चीजों में बदलाव के संकेत देती है, तो योजनाएं आपकी बदल सकती है। तो इसमें परेशान मत होइए, जो योजना बदल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव हो रहा है। जो शनि कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेटर से बेटर दे सके। और योजनाएं बदलने का मतलब है कि शनि कुछ ना कुछ डिले कर रहे हैं, और डिले क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपको और बेहतर मिल सके जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि शनिदेव सबसे पहले आपको उस लायक बनाते हैं जो शनिदेव को आपको प्रदान करना है। ये शनिदेव का बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अहंकार से बचे, कठोरता से बचे, वाणी में कठोरता मत आने दें, और रिश्तों की अहमियत को समझें। मेरे मित्रों, ये वो चीजें हैं जो जीवन में आपको काफी आगे ले जा सकती हैं। ये समय धीमी लेकिन स्थायी सफलता के रास्ते को खोलने वाली है। अगर धैर्य रखा तो ये जीवन में आपको वो सब दे सकते हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का भाव है। मेरे मित्रों, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए सरल वैदिक ज्योतिषीय उपाय और क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात,
चूंकि शनिदेव आपके 9th और 10th के लॉर्ड हैं, तो ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन यदि 108 बार करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए काफी अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, हर शनिवार को काले रंग के जो रसगुल्ले होते हैं, एक गुलाब जामुन होते हैं वो गुलाबी से कलर के होते हैं, थोड़े ब्राउन कलर के, और एक गुलाब जामुन आते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, काले रसगुल्ले। तो 4 रसगुल्ले या फिर 7 की संख्या में रसगुल्ले जरूरतमंद को अपने हाथों से आप खिला दीजिए, उनको दान दे दीजिए। ये शनि देव की और पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कौन सी बात आपको राशिफल में आपके जीवन से कोरिलेट होती हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।